नमस्कार दोस्तों, दीपी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम देख रहे हैं भारत का इतिहास और वो भी प्राचीन भारत। और आज का टॉपिक है वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति से संबंधित 111 महत्वपूर्ण प्रश्न। पिछले पार्ट में हमने 60 महत्वपूर्ण प्रश्न देख लिए थे। वो पिछला पार्ट नहीं देखा है तो चैनल में जाएं और इंडियन हिस्ट्री के MCQ के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें देख लीजिए। ये वो प्रश्न है जो गत परीक्षा में पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को आप रट लीजिए ताकि आपका एक भी प्रश्न गलत ना हो। तो बिना किसी देरी के आज के 60 महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। इससे पहले आप डीपी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक व अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वह कमेंट करके बता देना कि आपके कितने सही हुए हैं इन 55 प्रश्नों में। तो जो भी वीडियो लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे, वह कमेंट करेगा, उसका धन्यवाद दोस्तों। तो बिना किसी देरी के आज के 60 महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। आज का 61 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों का वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है दूसरे मंडल व 7वें मंडल को वंश मंडल व गोत्र मंडल कहा जाता है। इसका सही आंसर है ए। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो इसका सही आंसर है अथर्ववेद में। और अथर्ववेद में जादू टोना का भी वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 63, आर्य संबंध इंगित करता है? तो इसका सही आंसर है श्रेष्ठ वंश को आर्य संबंध इंगित करता है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। क्वेश्चन नंबर 65, आर्य भारत में संभवतः आए थे? तो इसका सही आंसर है दोस्तों मध्य एशिया से। क्वेश्चन नंबर 66, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो इसका सही आंसर है यजुर्वेद। कौन सा है दोस्तों? यजुर्वेद है, जो कि गद्य रूप में भी वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 67, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो इसका सही आंसर है अथर्ववेद में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 68, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी है? तो इसका सही आंसर है विदित। क्वेश्चन नंबर 69, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो इसका सही आंसर है शतपथ ब्राह्मण सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 70, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? तो इसका सही आंसर है वे उत्तर वैदिक काल में। और उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था भी प्रचलित आई थी, जिसे जाति के अनुसार कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 71, अनुलोम का विवाह का अर्थ है? यानी उच्च वर्ण का पुरुष हो वह निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह करना ही अनुलोम विवाह है। उच्च वर्ण का पुरुष होगा और जिसमें नारी है वो निम्न परिवार की होगी, वही अनुलोम विवाह है। जबकि प्रतिलोम पूछा है 72 में कि प्रतिलोम विवाह कब तब माना जाता है? जब उच्च वर्ण की नारी हो वह निम्न वर्ण के पुरुष का साथ विवाह कर लेती है तो उसे प्रतिलोम विवाह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, वैदिक युग में यव को कहा जाता था, यव को जो कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 74, वीर्य शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो इसका सही आंसर है चावल के लिए व्रीहि शब्द प्रयुक्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 75, अधर्व का अर्थ है? अधरोह का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर है पवित्र जादू। क्वेश्चन नंबर 76, सुमिलित करना है? तो शिक्षा को ध्वनि शास्त्र भी में आती है, कल्प सूत्र क्रमकांड में, निरुक्त शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र, छंद शास्त्र। यानी इसका सही आंसर है 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 77, प्राचीनतम व्याकरण अष्टध्यायी के रचनाकार थे? तो इसका सही आंसर है पाणिनि, जो कि अष्टध्यायी के रचनाकार थे। क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो इसका सही आंसर है मनु स्मृति सबसे प्राचीनतम स्मृति मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 69, आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है, किसे दी जाती है? तो इसका सही आंसर है रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 80, प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है दोस्तों? इसका सही आंसर है मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 81,
ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ऋग्वेद में सबसे प्राचीन यानी पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है, जबकि सब सर्वाधिक बार सिंधु का हुआ है। क्वेश्चन नंबर 82, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई है, तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है कुल या कुटुंब वैदिक समाज की आधारभूत इकाई है। क्वेश्चन नंबर 83, ऋग्वेदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है, तो इसका सही आंसर है इंद्र, और अग्नि के बारे में 200 सूक्तों की रचना की गई है। क्वेश्चन नंबर 84, किस वेद में सभा को नारिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या उल्लंघनीय कहा गया है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर बता देना कमेंट में, और मैं भी बता देता हूँ। तो इसका सही आंसर है अथर्ववेद में कहा गया है अनउल्लंघनीय। क्वेश्चन नंबर 85, किस रचना में नारी को सूरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर है मैत्रेयी संहिता में और शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 86, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो इसका सही आंसर है प्रजापति को उत्तर वैदिक काल में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, जबकि पूर्व वैदिक काल में इंद्र को प्राप्त था। क्वेश्चन नंबर 87, सम्मिलित करना है यानी कौन सा क्या है? तो राजसूय कौन सा होता था? राजा के सिंहासन रोहण से संबंधित एक को राजसूय कहते थे, यानी यह सही है। एक में एक इसमें नहीं है, तो यह गलत हो जाएगा ऑप्शन, और बी गलत है। तो बचे ए और सी, इनमें देखते हैं। अश्वमेध कौन सा होता था? अश्वमेध होता था राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया गया जाने वाला यज्ञ, यानी दो इसमें भी है और इस ए में है और सी में है। वाजपेयी यज्ञ कौन सा होता था? सूर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ तथा, यानी सी में 3। तो सी में 3 नहीं है, तो यह भी गलत है। तो इसका सही आंसर है ए, यानी इसका सही आंसर होगा ए, यानी ए। और अग्निष्टम ये कौन सा होता था? अग्निशमन योग होता था, ये देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ। तो इसका सही आंसर है 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 88, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। 1 में दे रखा है नदी यानी ऋग्वेद में उल्लिखित नाम, और 1 में आधुनिक नाम दे रखा है। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? पुरुषनी को वर्तमान में रावी नदी कहते हैं, तो 1 में ये इनमें नहीं है और इसमें नहीं है, ये कट गया ऑप्शन, ये कट गया ऑप्शन। सतोदरी को सतलज कहते थे, यानी 2 में 2 है, दोनों में 2 है। आस्किन को चिनाब कहते थे, यानी सी में 3, 1 में ही है, तो ये भी कट गया। तो इसका सही आंसर है 1 नंबर, यानी ये हो गया 1 नंबर। विपाशा को व्यास कहते थे। क्वेश्चन नंबर 89, संस्कारों की कुल संख्या मान कितनी है? तो इसका सही आंसर संस्कारों की संख्या 16 मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 90, सम्मिलित करना है। तो इसका सही आंसर क्या है? ब्रह्मा विवाह क्या है? समान वर्ण या जाति का विवाह ब्रह्मा विवाह कहलाता है। देव विवाह क्या है? पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह करना देवी विवाह है। आर्ष विवाह क्या है? कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय एवं बैल चुका कर किया गया विवाह है, आर्ष विवाह है। और प्रजापत्य विवाह क्या? बिना दहेज का विवाह है, प्रजापत्य विवाह है। यानी 1 2 3 4, यानी इसका सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर सम्मिलित करना है 91 को। गंधर्व विवाह क्या है? प्रेम विवाह है गंधर्व विवाह, यानी 1 में ए। आसुर विवाह कन्या को खरीद कर किया गया विवाह आसुर विवाह है। राक्षस विवाह क्या है? पराजित राजा के कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह है, राक्षस विवाह है। पिशाच विवाह है, सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह है, यानी 1 2 3 4, ये इसका सही आंसर है 1 नंबर। ये सभी चारों विवाह बुरे बताए गए हैं और पिछले चारों विवाह अच्छे माने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 92, 3 ऋण में शामिल नहीं है, तो इसका सही आंसर है मातृ ऋण 3 और ऋण में शामिल नहीं है, जबकि देव ऋण शामिल है, पितृ ऋण शामिल है और ऋषि ऋण भी शामिल है।
क्वेश्चन नंबर 93, ऋग्वैदिक काल से संबंधित मर्दबांड संस्कृति है। तो इसका सही आंसर है गेरू वर्णीय मर्दबांड OCP संस्कृति है। क्वेश्चन नंबर 94, वीडियो अच्छा लगा ना दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 93, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मर्दबांड संस्कृति है। तो इसका सही आंसर है चित्रित दूसरे मर्दबांड यानी PGW भी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 95, हरियाणा प्रांत में चित्रित दूसरा मर्दबांड PGW स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है। तो इसका सही आंसर है भगवानपुर से यानी B। क्वेश्चन नंबर 96, प्राचीनतम विवाह संस्कारों का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किससे से में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, इसका सही आंसर है ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 97, ऋग्वेद में ऐधन्य यानी वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। तो इसका सही आंसर है गाय के लिए ऐधन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 98, सुमिलित करना है। संग्रहित हित्र कौन होता था, यानी कोषाध्यक्ष को संग्रहित्र कहते थे, कर संग्रहकर्ता को भागदूत कहते थे, क्षता या छत्री कौन होता था, प्रतिहारी राजा प्रसाद का शिक्षक होता था, और अक्षवाप कौन होता था, पांसे के खेल में राजा का सहायक होता था अक्षवाप। इसका सही आंसर है A। क्वेश्चन नंबर 99, ऋत स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋत से गोप कहा गया। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा वरुण को। और क्वेश्चन नंबर आज का 100 नंबर 15 प्रश्न और है दोस्तों, पूरा वीडियो देखना। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था। तो इसका सही आंसर है वरुण को जल या समुद्र का देवता भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 101, 3 क्रमों यानी 3 पगों में तीनों लोगों को माप लेने के कारण किस उपक्रम कहा गया है। तो विष्णु को कहा गया है, जिन्होंने 3 पगों में पूरा ब्रह्मांड माप दिया था। क्वेश्चन नंबर 102, सम्मिलित करना है। पूषण कौन था, यानी इसका सही आंसर क्या है, इसे पशुओं का देवता कहा गया था क्या। पूषण को पशुओं का देवता, पूषण कौन था। तो इसका सही आंसर है इसे विवाह का देवता कहा जाता है पूषण को। रुद्र को पशुओं का देवता कहा जाता है। धो को जगत के पिता कहा जाता है। अदिति को देवों की महान माता कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए। एक बी पर लगाया, लेकिन इसका सही आंसर है ए। पूषण को विवाह का देवता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 103, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। तो मनुस्मृति किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर है समाज व्यवस्था से। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, समाज व्यवस्था से। क्वेश्चन नंबर 4, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी, और ये ऋग्वेद के 7वें मंडल में वर्णित है, जिसमें सूर्य देवता द्वारा सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 105, अव्यवस्था और ऋग्वेद में समानता है। अव्यवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है ईरान से संबंधित है अव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में कौन सी एक ऋग्वेदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों वे लोहे के उपयोग से परिचित थे, यानी वे लोहे से परिचित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 107, ऋग्वेद में निम्नलिखित में किन नदियों का उल्लेख अफगानी के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, इसका सही आंसर है कुंभा एवं करमू, यानी सी। इसका सही आंसर है सी। ये लो। क्वेश्चन नंबर 108, धर्म तथा रीति भारत की प्राचीनतम वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करना है,
धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। रीति मूलभूत नैतिक विधानों था जो सृष्टि और उसमें अनंत निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। यानी इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, यानी ये दोनों ही कथन सही हैं, ये भी सही हैं और ये भी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 109, आर्यों के आर्केटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बीजी तिलक ने आर्केटिक होम सिद्धांत को पक्ष लिया था। क्वेश्चन नंबर 110, सम्मिलित करना है वैदिक नदियाँ और उसका आधुनिक नाम। कुंभा का वर्तमान में नाम क्या है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है काबुल। कुंभा को काबुल कहते थे, प्रुष्णी को रावी कहते हैं, सदानीरा को गंडक कहते हैं और सतोदरी को सतलज कहते हैं, यानी 4। ये लो, तो इसका सही आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 111, ऋग्वेद में सूक्त हैं कितने हैं? तो इसका सही आंसर है 1028 सूक्त हैं। पूर्व वैदिक कार्यों का धर्म मुख्यतः था। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है प्रकृति, पूजा और यज्ञ। क्वेश्चन नंबर 113, पंतजलि कौन था? तो इसके बारे में बताना है। तो पंतजलि कौन था? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही है कि क्या है दोस्तों? इसका सही यानी कि पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकार था। योग संप्रदाय का एक दार्शनिक था, या आयुर्वेद पर एक पुस्तक का लेखक था, माध्यमिका संप्रदाय का एक दार्शनिक। तो इसका सही आंसर है यानी योगाचार संप्रदाय का एक दार्शनिक था। क्वेश्चन नंबर 114 और आज का अंतिम क्वेश्चन, सातपत ब्राह्मण से संबंधित राजा विधेय माधव से संबंधित ऋषि थे। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है ऋषि गौतम राहुगण, यानी ए डी। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? डी। ये लो, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डीपी क्लास को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, बेल आइकन दबा दें और वीडियो को अच्छा लगा है ना तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वह कमेंट करके बताना कि इन प्रश्नों में आपके कितने सही हुए और दोनों पार्ट नहीं देखा है, पिछला पार्ट नहीं देखा है तो जाके चैनल में और प्लेलिस्ट है इंडियन हिस्ट्री MCQ के नाम से, उसे ज़रूर देख लें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।